वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे तेजस के 5 ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि पाकिस्तान के JF-17 में नहीं हैं लेकिन भारत के तेजस में हैं। तो पहला जो फीचर है वो है डिसओरिएंटेशन रिकवरी फंक्शन। तो डिसओरिएंटेशन मतलब कि हिंदी में दृष्टि भ्रम। तो कई बार जो है जब इतनी ऊंचाई पर आप उड़ रहे होते हैं, ग्रेविटी जो है वो चेंज हो चुकी होती है, आपके बीपी में चेंज आ जाता है, ब्रेन फंक्शन पर इफ़ेक्ट होता है, तो दृष्टि भ्रम होता है। तो हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि ऊपर हैं, नीचे हैं, राइट हैं, लेफ़्ट हैं। तो ऐसी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति जो है पायलट के सामने कई बार आ जाती है। तो यहाँ पे जो है तेजस में जो है कंप्यूटर्स में ही ऐसे सॉफ्टवेयर जोड़े गए हैं कि सिर्फ एक बटन दबाना है पायलट को, पैनिक वाला बटन, और जो है प्लेन जो है नॉर्मल अपने डायरेक्शन में जो है सीधा सही एल्टीट्यूड पर आ जाता है। तो ये एक ज़बरदस्त फीचर है जो कि तेजस में अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है ऐसा कोई फीचर नहीं है। दूसरे फीचर की बात करते हैं, इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी वाला फीचर। अब क्या होता है कि जब प्लेन हवा में उड़ रहा होता है तो उसको कई सारे फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। इधर उधर से हवाएं चलती रहती हैं, आगे से पीछे से, बादलों से भी टकराना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक फोर्स जो है प्लेन के ऊपर जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाती हैं। अब जैसे राइट साइड से अगर कोई हवा का झोंका आता है तो राइट साइड से जो है एक फोर्स जो है लगेगा प्लेन पर, जो कि उसको जो है राइट की तरफ पुश करेगा। अब इस स्थिति में क्या होता है कि पायलट को प्लेन को बैलेंस रखने के लिए काउंटर फोर्स लगाने का जो है मैन्युअली जो है उसको करना पड़ता है। लेकिन तेजस में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेजस में जो कंप्यूटर्स हैं वो ये काम कर देते हैं। तो रिलैक्स स्टैटिक स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि प्लेन को स्टेबल रखने के लिए जो भी काउंटर फोर्सेस जो एनवायरनमेंट में लग रहे हैं उसको बैलेंस करने का काम जो है कंप्यूटर ही कर देता है। पायलट को जो है यहाँ ध्यान नहीं रखना पड़ता। तो पायलट जो है काफ़ी रहता है ऐसी सिचुएशन में रिलैक्स्ड, इसीलिए इसको बोला जाता है रिलैक्स स्टैटिक स्टेबिलिटी। ये फीचर जो है काफ़ी हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनके साथ ही संभव होता है। मजबूत कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, तो वो सब पाकिस्तान और चाइना के पास भी नहीं है। इसलिए जो है ऐसा रिलैक्स स्टैटिक स्टेबिलिटी फीचर जो है सिर्फ आपको तेजस में मिलेगा, पाकिस्तान के पास नहीं है। तीसरे फीचर की बात करें, ये है हॉट रिफ्यूलिंग एंड प्रेशर रिफ्यूलिंग वाला फीचर। तो हॉट रिफ्यूलिंग का मतलब ये होता है कि प्लेन का इंजन जब चालू है उस समय ही जो है प्लेन की रिफ्यूलिंग कर दी जाए, उसको बोला जाता है हॉट रिफ्यूलिंग। तो इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। जब युद्ध का माहौल चल रहा होता है, आपको जो है लंबी लंबी और जल्दी जल्दी सॉर्टीज़ करनी होती हैं, तो क्विकली जो है आपको प्लेन को रिफ्यूल करना है और फिर उड़ान भरनी है। टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ हॉट रिफ्यूलिंग बड़े काम की होती है। अब इसी के साथ इसी में एक और फीचर होता है, वो है प्रेशर रिफ्यूलिंग। तो प्रेशर रिफ्यूलिंग जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रेशर दिया जाता है और प्रेशर के साथ जो है रिफ्यूलिंग की जाती है। तो यहाँ क्या होता है, इंजन चालू है और उसी स्थिति में प्रेशर से जो है फ्यूल को पंप किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही जल्दी जो है रिफ्यूल एयरक्राफ्ट जो है हो जाता है। तो प्रेशर रिफ्यूलिंग के साथ जो है यहाँ पे टाइम लगता है सिर्फ 4 मिनट। 4 मिनट में जो है प्लेन जो है पूरी तरह से रिफ्यूल हो जाता है। अब यही नॉर्मल रिफ्यूलिंग करें अपन तो यहाँ पे जो है आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा लग जाता है। तो ये भी बड़ा अच्छा फीचर है, एक गेम चेंजिंग फीचर हो सकता है वार के समय में। बड़ा शानदार फीचर है, ये आपको पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट में नहीं मिलेगा। चौथा फीचर इसी से रिलेटेड है, हॉट स्विचिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि पायलट्स को स्विच किया जाता है। तो कई बार एक ही प्लेन को अगर कोई पायलट लंबे समय से उड़ा रहा होता है तो वो थका हुआ सा होता है। तो ऐसे में जो है प्लेन वही हो लेकिन पायलट चेंज हो जाए, यानी कि ड्राइवर हमें चेंज करना है। तो एक प्लेन में जो है पायलट को चेंज करना इतना इजी नहीं है कि जैसे किसी आम गाड़ी में ड्राइवर को चेंज करना। तो पायलट के पास पूरी मिशन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ तक मिशन जो है हुआ है, कहाँ तक कितना प्रोग्रेस हुई है। तो वो सारी चीज़ें जो है उसके पास होनी चाहिए। और जो है सब उसको हथियारों की जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या लगा है, कितने हथियार यूज़ हो गए हैं, सब कुछ जो है उसके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
तो हॉट स्विचिंग में क्या होता है कि प्लेन आता है, लैंड करता है, इंजन चालू रहता है, बिल्कुल सारे वेपन्स एंड वो सब कुछ जो है स्टैंड बाई पे रहता है, और पायलट आके जो है, नया पायलट आके उसको उड़ान भर लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर्स की ऐसी आपस में कनेक्टिविटी की जाती है कि जो ग्राउंड पे बैठा हुआ पायलट है उसको प्रोग्रेस की सारी जानकारी कंप्यूटर्स पर मिल जाती है कि प्लेन का इस समय स्टेटस क्या है, इसीलिए जो है वो इमीडिएटली जाके नए प्लेन में जो है सीधा उड़ान भर सकता है। तो यहाँ पे जब आप पायलट्स को चेंज कर देते हैं तो क्या होता है कि एक रेस्ट का टाइम भी मिल जाता है दूसरे पायलट्स को। युद्ध के समय जो है ये फीचर बड़ा काम का हो जाता है। तो ये एक और शानदार फीचर हो गया जो कि आपको पाकिस्तान के JF-17 में नहीं मिलेगा, नए वर्जन, एडवांस वर्जन वाले में भी नहीं है। अगला फीचर है नेवल कैपेबिलिटी वाला। तो तेजस जो है नेवल कैपेबिलिटीज़ को भी प्रूव कर चुका है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी जो है ये ऑपरेट कर सकता है, लैंड कर सकता है, वहाँ से उड़ान भर सकता है। तो क्योंकि पाकिस्तान के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं और उसको ख़रीदने की उसकी क्षमता भी नहीं है, तो ये फीचर बेईमानी हो जाता है JF-17 जैसे प्लेन में होने के लिए। हालांकि तेजस का जो अभी का वेरिएंट है उसको नेवी में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन है वो बाकायदा जो है बखूबी इसने कर दिया है। तो नेवी की रिक्वायरमेंट जो है वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की है, तो तेजस का जो ट्विन इंजन वाला एयरक्राफ्ट बनेगा उसमें जो है उस वाले तेजस का जो है इस्तेमाल नेवी हमारी करेगी। तो ये 5 ऐसे स्पेशल फीचर हो जाते हैं जो कि आपको मिलेंगे तेजस में, और दुनिया के दूसरे सिंगल इंजन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में भी नहीं मिलेंगे। ऐसे ये फीचर हैं और पाकिस्तान के उसमें भी नहीं है। तो बड़ा ही अलग क्वालिटी का जो है ये प्लेन हो जाता है, अलग लेवल का हो जाता है, और JF-17 से इसकी तुलना करना भी एक तरह से इसकी इंसल्ट करने जैसा हो जाता है। पर क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं तो ये वीडियो जो है एक बना दिया है। तो इस पर जो है आप अपनी राय रखिए, कमेंट रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।